अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम कुलीग्स को डैनिश इंस्टीट्यूट ऑफ कंसेप्चुअल एजुकेशन में यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है ये डीडीएम कार्ड्स के मतलब है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 का पहला जो है पोलियो जो कि जनवरी में हुआ था, तो उसके डीडीएम कार्ड्स में जो है ना चेंजिंग की गई थी। पहले वाला जो तरीक़ाकार था, जो पहले वाले जो डीडीएम कार्ड्स थे, तो उनको चेंज किया गया था। तो न्यू डीडीएम कार्ड्स आए हैं और उनके साथ नई हिदायत भी आई हैं। तो डिपार्टमेंट ये चाह रहा है और इस बारे में वो काफ़ी सीरियस है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये सही तरीके से सही लोगों तक, जिन्होंने इनको फ़िल करना है डीडीएम कार्ड्स को, उन तक सही तरीके से ये कन्वे होनी चाहिए और वो उनको अच्छी तरह से समझें उस और उन पे फिर अमल करते हुए डीडीएम कार्ड्स को सही तरीके से फ़िल करें। क्योंकि हर डीडीएम कार्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है कि ओवर राइटिंग और कटिंग जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपको पता है कि डीडीएम कार्ड्स फ़िक्स तादाद में ही आते हैं और कोई एक्स्ट्रा नहीं होते। अगर कोई उसमें डैमेज हो जाता है, किसी पे ओवर राइटिंग हो जाती है, कोई इशू हो जाता है, तो फिर वो पेमेंट का प्रॉब्लम बन जाता है, पेमेंट नहीं होती। तो उसका मेन मकसद यही है कि आप सही तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने डीडीएम कार्ड्स को फिल करें। तो आपको इस दफ़ा जो है 3 तरह के डीडीएम कार्ड्स जो है अवेलेबल होंगे। एक होगा ड्राइवर का, यूसीएमओ के ड्राइवर का। दूसरे होंगे एरिया इंचार्जेस के और यूसीएमओ का। एरिया इंचार्जेस और यूसीएमओ का डेटा जो है वो एक ही कार्ड पे आएगा। अगर वो 6 एरिया इंचार्जेस हैं या 6 एरिया इंचार्जेस से अगर ज़्यादा हैं तो फिर वो 2 कार्ड्स बन जाएंगे। तीसरा जो कार्ड है वो आएगा टीम्स के लिए, यानी 3 तरह के कार्ड होंगे यूसीएमओ के, यानी यूसीएमओ के ड्राइवर के, यूसीएमओ और एरिया इंचार्जेस का और टीम्स का। तो सबसे पहले तो जो ड्राइवर का कार्ड है वो बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है। उसके लिए थोड़ी सी जो है गाइडलाइन डिफरेंट है, जो कि हम एंड पे डिस्कस करेंगे। बाकी उसकी फिलिंग का तरीक़ाकार और उसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल प्रीवियस डीडीएम कार्ड्स जो थे, जिस तरह का ड्राइवर का होता था, तो उसी तरह का ही है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वो है यूसीएमओ और एरिया इंचार्जेस का डीडीएम कार्ड्स, उसको फिल कैसे करना है। ये उसका ये कार्ड है जो बाज़ यूनियन काउंसिल्स में येलो कलर के हैं, बाद में ब्लू कलर के हैं। जिस तरह के भी हो उनके ऊपर जो है फील्ड्स यही होंगे। सबसे पहले इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि पोलियो, ये वाला पोलियो वैक्सीनेशन एक्टिविटीज़ एरिया इंचार्ज और यूसीएमओ डीडीएम पेमेंट शीट। सबसे पहले एक्टिविटी नेम पूछ रहा है। तो एक्टिविटी ये किसके लिए आप सबमिट करवा रहे हैं, ये डीडीएम कार्ड ये किसकी पेमेंट के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो आपको पता है कि ये 2023 का जो फर्स्ट पोलियो था जो कि जनवरी में हुआ था, तो उसका हमने एक्टिविटी का नेम लिखना है। तो वो था NID डैश, ये फर्स्ट ही था किसका, जनवरी, JAN भी आप लिख सकते हैं या पूरा लिखना चाहें तो पूरा भी लिख देना बेस्ट है। एंड डैश 2023 पहले ही इसके लिखा होगा, यानी एक्टिविटी का नेम होगा NID 1 जनवरी डैश 2023। नेक्स्ट आता है कि ये एक्टिविटी कब हुई थी, डेट फ्राम टू, कब से कब तक हुई थी। ये 16 जनवरी से हुई थी स्टार्ट, इसकी स्टार्टिंग डेट थी। तो हम वो लिख देते हैं 2023। और ये कब तक थी, ये 5 डेज़ की एक्टिविटी थी। तो कब तक हुई ये 2023 तक। तो ये डेट्स आप जो है यहाँ लिख देंगे
कि 16 जनवरी से 20 जनवरी तक ये एक्टिविटी थी। ये लिखा हुआ है शीट नंबर, ये पहले उसके ऊपर ना प्रिंट होगा, जिस तरह DDM कार्ड नंबर होता है ना, हर जो अलाट होगा उनके भी रिकॉर्ड में होता है कि CUC को कौन सा हमने दिया है। अच्छा, इसके नीचे है प्रोवेंस। प्रोवेंस आप लिखेंगे पंजाब। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट आप लिखेंगे झंग। नेक्स्ट है इसमें तहसील, वो आप लिख सकते हैं AP सियाल, या अहमदपुर सियाल लिखना चाहें अहमदपुर सियाल भी लिख सकते हैं, AP सियाल लिखना चाहें AP सियाल भी लिख सकते हैं। अब है यूनियन काउंसिल। मैं मंगला यास्मीन यूनियन काउंसिल की बात कर लेता हूँ, तो उसके नाम की बजाय यहाँ सिंपल उसका आप नंबर लिख सकते हैं, यूनियन काउंसिल 116। SMT नॉन SMT इनको किसी को नहीं छेड़ना आपने, ये उनके रेट लिखे हुए हैं, ये उनका काम है। अब हम आ जाएंगे एरिया इंचार्जेस का रिकॉर्ड यहाँ लिखने हैं। ये एरिया इंचार्जेस और UCMO का इसके ऊपर आएगा डेटा। एरिया इंचार्जेस को आप तरतीब के साथ लिखेंगे, यानी आपका जो पहला एरिया इंचार्ज है उसका आप नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे पहला एरिया इंचार्ज यूनियन काउंसिल 116 का जो है वो है गुलाम मेहदी, हमने उसका नेम लिख दिया। एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि ये इंग्लिश में जो है ही लिखने हैं, ये उर्दू में फिल नहीं करने, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। दूसरा जो है ऊपर लिखा हुआ है कि मुकम्मल नाम शनाख्ती कार्ड के मुताबिक बड़े अंग्रेज़ी हरूफ में लिखें, तो इसका मतलब है कि इनको आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, जैसे शनाख्ती कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है वही लिखना है, और बड़े हरूफ तहजी में इंग्लिश में लिखना है। इसी तरह आप दूसरा एरिया इंचार्ज होगा आपका, वो लिख देंगे जैसे मोहम्मद नदीम अशरफ, ये आपने लिख दिया। तीसरा जो है शाजिया बानो, आपने लिख दिया। चौथा आपका एरिया इंचार्ज है मोहम्मद अमीन, आपने वो लिख दिया। फिफ्थ है आपका औरंगज़ेब, आप ये लिख देंगे। एहसान अली, अगर आपके एरिया इंचार्जेस 6 से ज़्यादा है तो आप देखें कि इसमें 6 के बाद जो है ना जगह नहीं है, तो एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ होगा एक, यानी आपको फिर एरिया इंचार्जेस के लिए एक कार्ड नहीं 2 कार्ड दिए हुए होंगे। अगर आपके 7 एरिया इंचार्जेस हैं तो उसके ऊपर जाके लिखेंगे 7वां, नेक्स्ट पे 8 हैं तो दूसरा उसी पे लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आप यहाँ पे नंबर चेंज नहीं करेंगे कि सीरियल नंबर, अगर उस कार्ड दूसरा आपका साथ में कार्ड लग रहा है, सेकंड कार्ड यूज़ हो रहा है, तो उसमें आप इस एक को उसी तरह एक ही रहने देंगे, या 2 को 2 भी, इसकी कटिंग नहीं करेंगे कि यहाँ पे आप 8 7 करें और 8 करें यहाँ पे, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अब आपने CNIC नंबर लिखना है, खाने बने हुए होंगे, ये दरमियान में डैश भी वहाँ पे जगह बनी हुई है, इसी तरह ये भी बनी हुई है, तो आपने यहाँ पे उनका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है हमने मिसाल के तौर पे गुलाम मेहदी का यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, अब आगे है उसकी जेंडर, मेल है या फीमेल है, इसके ऊपर आपने गोल दायरा नहीं लगाना, ठीक है। इसके ऊपर आपने लगाना है टिक का निशान, आपने कौन सा लगाना है, टिक का निशान, यानी ओके का निशान, गुड का निशान जैसे होता है, ठीक है। ये आपने उसके साथ में टिक कर देना है, मेल पे कर दिया है, इसी तरह फीमेल। अब नीचे जो है इसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे अलामत बनी हुई होगी वो फ़ोन की भी, यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर लिखना है। मैं फ़र्ज़ी लिख दिया है अपने, आपने उसका फ़ोन नंबर भी लिख दिया, शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिख दिया, उसकी जेंडर भी जो है यहाँ पे लिख दी। अगर वो फीमेल है तो फिर इसमें टिक कर देंगे, अगर मेल है तो इस पर टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट है एरिया इंचार्ज कोड / नंबर ऑफ़ टीम्स। 2 बातें आपने इसमें लिखनी है।
एरिया इंचार्ज कोड आपने ऊपर लिखना है। मेरा ये एरिया इंचार्ज ABC के हिसाब से नहीं लिखना, 1 2 3 उनको कहना है। ये मेरा पहला एरिया इंचार्ज है, मैंने इसको 1 लिख दिया। इसके पास टीम्स कितनी है, टोटल टीम्स की आप बात करेंगे। इसके पास टोटल टीम्स 5 हैं, यानी बेशक वो मोबाइल हैं, बेशक फिक्स हैं, बेशक ट्रांजिट हैं, जो भी है। यहाँ उनकी टीम्स की बात करेंगे। ऊपर वाले खाने में आप एरिया इंचार्ज का कोड लिखेंगे, नीचे वाले खाने में उसकी टीमों की तादाद लिखेंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ़ डेज़ वर्कड, कितने दिन काम किया। तो ये 5 दिन की एक्टिविटी थी, 5 दिन काम किया। अब है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग 1 दिन की थी या 2 दिन की। तो ये NID था, इसमें ट्रेनिंग जो थी वो कितनी थी, 2 दिन की थी। एरिया इंचार्ज या UCMO की चूँकि बात हो रही है, अच्छा इसको आपने जो है कॉपी किया, यहाँ पे आपने जो है 2 दिन पे आपने टिक कर दिया। ये यहाँ पे टिक हो गया। सॉरी, इसमें थोड़ा इशू आ गया था। आपने 2 दिन के ऊपर टिक कर दिया, सॉरी। अब POL जो है आपको पता है कि वो सबको ही मिलता है, तो आपने जो है POL पे भी यस कर देना है। यानी एरिया तमाम एरिया इंचार्जर को POL मिलता है, तो उस पर भी आपने यस कर दिया। अब है रिसीव्ड, अच्छा इसके बाद जो है वैक्सीन वाइल, इस कॉलम पे आते हैं। वैक्सीन वाइल, फिंगर मार्कर और वैक्सीन कैरियर। नीचे 2 इसके खाने हैं, रिसीव्ड और रिटर्न्ड। जिस तरह ऊपर तरतीब से लिखी हुई हैं ना चीज़ें कि वायल, वैक्सीन वायल्स पहले लिखी हुई हैं, फिर फिंगर मार्कर लिखे हुए हैं, फिर वैक्सीन कैरियर लिखे हुए हैं, इसी तरतीब से आपने लिखने हैं। मिसाल के तौर पे ये ग़ुलाम मेहदी है, तो इसकी सबसे पहले मैं लिखूँगा कि इसने इस पूरी कैंपेन में वायल्स ली कितनी थी, उनमें से इसने यूज़ कितनी की है। एक अंदाज़ा के तौर पे जो है मैंने लिख दी हैं। आप एग्जैक्टली रिकॉर्ड के मुताबिक लिखेंगे कि इसको ने 50 वायल्स ली थी और उनमें से 48 इसने, सॉरी 48 नहीं, मतलब इसने 2 रिटर्न की थी, तो 48 इसने यूज़ की थी। नीचे है इनका कि फिंगर मार्कर, इसकी ये देखें कि इसकी 5 टीम्स थी, इसकी 5 टीम्स थी, तो इसका मतलब है इसने 10 मार्कर लिए थे और एक इसने अपने लिए भी लिया था, तो 11 लिए थे और जितने ये लेंगे उतने ही वापसी के लिए ये लिखे जाएंगे। इन केस अगर आपके पास कोई गुम हुआ था और उसके रिकॉर्ड, तो फिर आप वो कर सकते हैं, उसके हवाले से वो गाइडलाइन आई हुई है कि उसकी जो है वो फिर पेमेंट जो है डिडक्ट की जाएगी। लास्ट वन है कि वैक्सीन कैरियर कितने इसने रिसीव किए थे, कितने रिटर्न किए। ज़ाहिर है हर एक टीम के लिए भी इसने रिसीव किया और अपने लिए भी किया, तो 5 इसकी टीम्स थी, 5 उनके लिए और 1 इसके अपने के लिए, तो 6 इसने रिसीव किए, 6 उनमें इसने रिटर्न किया। अगर कोई गुम हुआ है या कोई उसको इशू है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपका पेमेंट मोड क्या है। आप कैश में लेना चाहते हैं, DD के थ्रू या बैंक, ठीक है, तो कैश के ऊपर जो है ना आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है पर्सनल बैंक डिटेल। ये बैंक डिटेल में आपने नहीं देना, हमने बैंक के थ्रू जो है लेने ही नहीं है, तो इसलिए ये बैंक वाले खाने में आप किसी किस्म की कोई राइटिंग नहीं करेंगे, ना क्रॉस लगाएंगे, ना लाइन लगाएंगे, ना नील लिखेंगे, नथिंग। ये खाने जो है बिल्कुल अनटच ही रहेंगे, इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। लास्ट पे आता है इंडिविजुअल सिग्नेचर। यहाँ पे जो है ये ग़ुलाम मेहदी जो होगा, मिसाल के तौर पे जो पहला एरिया इंचार्ज है, ये आपने यहाँ पे साइन करेगा। कोशिश करें कि UCMOs खुद ये फिल करें, एरिया इंचार्जेस को आप साथ बिठाएं, उनसे आप हेल्प लें, लेकिन प्लीज़ ये फिल आप खुद करें। एरिया इंचार्जेस से सिर्फ साइन करवाना, बाकी उनसे जो है डेटा वगैरह मेंटेन करवाना या हेल्प उनसे लें बेशक। इसी तरह दूसरे एरिया इंचार्ज के लिए आपने फिल कर दिया,
इसी तरह आप तीसरे के लिए, चौथे के लिए, सम के लिए अगर तो 6 एरिया इंचार्जेस हैं तो ये एक शीट यूज़ होगी। अगर 6 एरिया इंचार्जेस से ज़्यादा हैं तो फिर आप सातवें के लिए या 8वें के लिए वो शीट यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है UCMO नेम। यहाँ पे आप लिखेंगे UCMO नेम। मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ, इस यूनियन काउंसिल का UCMO जो है खिज़र हयात। अच्छा, वो आपने यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। उसके बाद है यहाँ पे काउंटर साइन जो है वो कौन कर सकता है इसको, ये तो इसने आपको वेरीफाई किया है ना, यानी एरिया इंचार्जेस के ऊपर डेटा लिखा हुआ था, उसको वेरीफाई किया है UCMO ने, उसने अपना नाम लिखा है और अपने साइन किए हैं। अब इसको काउंटर वेरीफाई कौन करेगा? वो DHO कर सकता है, DDHO कर सकता है, EPI फोकल पर्सन कर सकता है। तो हम DDHO साहब से जो है इसको करवा लेंगे। जहाँ पे हम जो है DDHO साहब का नेम लिख देंगे, डॉक्टर मुमताज़ हुसैन नदीम। नीचे जो है वो सिग्नेचर कर देंगे। ये खाना जो है WHO इम्यूनाइजेशन ऑफिसर या DSO जो है वो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर, उसके साइन जो है ये डिस्ट्रिक्ट वाले पर ख़ुद ही करवाएंगे, नेम भी खुद ही लिखेंगे, साइन भी खुद ही करवाएंगे। अब नीचे आ गया है, ये UCMO का है। यहाँ पे UCMO ये नाम जो ऊपर लिखा था जिस तरह ये खिज़र हयात, तो ये UCMO जो है इनका खिज़र हयात है उसी का। तो उसका नाम लिखा जाएगा, उसका CNIC नंबर लिखा जाएगा, CNIC लिखने के बाद जो है उसकी जेंडर सेलेक्ट की जाएगी, मेल है फीमेल है, तो वो हमने सेलेक्ट कर दी। नेक्स्ट फिर उसका आएगा एरिया इंचार्ज कोड और टीम नंबर जो लिखा हुआ था, इसमें आपने ख्याल रखना है कि ये देखें ये कॉलम है, ऊपर से इसकी हेडिंग भी आ रही है कि एरिया इंचार्ज कोड जो नंबर ऑफ टीम्स। तो अब यहाँ पे UCMO क्या कह रहा है कि मेरे एरिया इंचार्जेस 6 हैं और टीम्स जो हैं वो टोटल क्या है 30, जितनी भी हैं 30 हैं, 29 हैं, जो भी है। यहाँ पे अपनी यानी ऊपर वाली इनके अगर आप सम करें कि ये एरिया इंचार्ज 1 था, ये 2 था, 3 था, 4 था, ये इसी तरह 5 था, 6 था, जो भी थे, तो ये सेकंड था, थर्ड था, ये 4 था, तो ये जो था ये 5th था एंड ये 6 था, तो ये मैंने 6 लिख दिए। इसी तरह इनकी अगर आप टीमें ऐड करेंगे कि इसकी 5 हैं, इसकी भी 5 हैं, ये 3 15 हो गई, ये 20 हो गई, ये 25 हो गई और ये 4 29 हो गई। तो ये टीम्स टोटल जो हैं जो UC की हैं यूँ समझ लें, तो वो आपने 29 लिख दी। नंबर ऑफ़ डेज़ जो है इसने भी UCMO ने भी 5 डेज़ ही वर्क किया था। अब जो है ट्रेनिंग डेज़ इसके कौन से हैं, 1 है या 2 है, तो ज़ाहिर आपको एरिया इंचार्जेस और जो आपको पता है कि NID में ट्रेनिंग डेज़ जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इस 2 को हम सेलेक्ट करेंगे इसमें। अच्छा, अब जो है लास्ट है कि PUL ज़ाहिर है UCMO को भी PUL मिलता है, तो उसमें भी आप यस के ऊपर टिक करेंगे। अब फिर वही चीज़ आ गई कि कितनी वाइल्स टोटल रिसीव की गई, तो ये तमाम इसको 50 इसने रिसीव की, इसने 60 की, इसने 70 की, जितनी भी की हैं,
तो उन सब का टोटल जो है यहाँ पे लिख दें। मिसाल के तौर पे ये 320 वाइल्स जो थी ये इन्होंने रिसीव की थी और इनमें से जो है 6 वाइल्स रिटर्न हुई थी। इसी तरह जो है वो फिंगर मार्कर और वैक्सीन कैरियर का भी यहाँ लिखा जाएगा। तो ये था इसका। इसी तरह ये आप यहाँ भी कैश के ऊपर इसका टिक कर देंगे। तो ये थी जो ये DDM कार्ड जो था ये एरिया इंचार्जेस और UCMOs का था। अब नीचे जो है DDHO साहब, यहाँ पे DHO, DDHO EPI फोकल पर्सन लिखा हुआ है कि वो साइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप DDHO से साइन करवाएंगे, उनका यहाँ नाम लिखा जाएगा। और यहाँ पे उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। बाकी EPI फोकल पर्सन वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल वालों का काम है और WHO इम्यूनाइजेशन ऑफिसर के साइन भी उनका काम है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर लें कि अगर आपके एरिया इंचार्जेस 6 से ज़ायद हैं, 7 हैं, 8 हैं और आप सेकंड शीट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एरिया इंचार्ज UCMO वाला दूसरा DDM कार्ड साथ में लगा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ये जो UCMO की फीलिंग आपने की है ये वाली, ये सारी, ये आप पहले कार्ड के ऊपर नहीं करेंगे, आखिरी कार्ड के ऊपर जाके करेंगे एंड पे। एक चीज़, हाँ, ये जो साइन है इस जगह वाले, ये साइन समझे, ये साइन UCMO पहले पेज के ऊपर भी, पहले DDM कार्ड पे भी करेगा, जहाँ तक वो 6 उसके एरिया इंचार्ज लिखे हुए हैं, और डिप्टी साहब भी वहाँ उन 6 को वहाँ तक वेरीफाई करेंगे। और दूसरी जो शीट आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी UCMO जो है अपना साइन करेगा और DDHO साहब भी दूसरे के ऊपर भी साइन करेंगे। यानी ये डेटा जो है UCMO का अपना डेटा एक ही बार लिखा जाएगा और वो सेकंड शीट पे लिखा जाएगा, आखिर वाली शीट पे लिखा जाएगा। 2 शीट्स यूज़ हो रही हैं जो पहली वाली पे नहीं लिखा जाएगा। थैंक यू सो मच। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है टीम्स का DDM कार्ड को किस तरह फिल करना है वो हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।